नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, बिहार की पुलिस व्यवस्था को बदलने के लिए नए डीजीपी पदभार ग्रहण कर चुके हैं और पूर्व डीजीपी के विदाई समारोह के अवसर पर एक कार्यक्रम हुआ पटना पुलिस मुख्यालय में, जिसमें कई बातों का जिक्र सामने आया। सबसे पहले बता दें, आर.एस. भट्टी एक कड़क अधिकारी के रूप में जाने जाते थे। वहीं दूसरी तरफ आलोक राज जो 1989 बैच के IPS अधिकारी हैं, उन्होंने पदस्थापना के बाद से ही कहा कि वो पुलिस सिस्टम को मजबूत करेंगे। अपराधियों के बीच पुलिस का खौफ होना चाहिए, जनता के संपर्क में रहेंगे। जनता, पुरुष हो या महिला, वो आसानी से आकर थाने में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराए और पुलिस पब्लिक रिलेशन को मजबूत करने की बात की। लेकिन हम बता दें कि आर.एस. भट्टी के तबादले या यहाँ से जाने का बात जो है वो पहले से ही था। हालांकि ये चर्चा के बीच वो CISF चले गए, लेकिन DG बनने से पहले उन्होंने अपने जो विदाई समारोह में उनकी आंखें नम थी और उन्होंने सभी बातों का जिक्र भी किया। हम आपको दिखाएंगे पटना से कि नए DGP आलोक राज ने क्या कहा और जो पूर्व DGP हैं आर.एस. भट्टी, उन्होंने क्या कहा। दोनों के विचारों को, दोनों के बयानों से आप अंदाज़ लगाइए कि बिहार के पुलिस व्यवस्था में क्या बदलाव होने जा रहा है। क्या बिहार के सभी थाने अब हाई अलर्ट पर रहेंगे? क्या काम करना शुरू करेंगे? जनता की बातें नहीं सुनते हैं, वो सुनेंगे। प्रत्येक दिन थाने पर ऐसे जो दलाल टाइप के आदमी हैं उस पर रोक लगाया जाएगा, CCTV की मॉनिटरिंग की जाएगी। इन तमाम बातों को लेकर के एक बड़ा सवाल अब उठेगा कि आलोक राज के नए DGP बनने के बाद बिहार पुलिस व्यवस्था में क्या बदलाव है। देखिए, शक्ति लाइए, अर्थात हम अपने आप को इतना मजबूत करें कि अपराधी हमसे खौफ खाएं, और यह तभी संभव है जब पुलिस में हम शक्ति स्वरूप काम करेंगे। अगला स है सत्यनिष्ठा, क्योंकि यदि हम सत्यनिष्ठ नहीं होंगे, अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार नहीं होंगे, तो हम से जो अपेक्षा है बिहार की जनता की, समाज की, हम उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद सभी कार्रवाई के उपरांत जो अंतिम स है वह है स्पीडी ट्रायल, क्योंकि हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि अनुसंधान करके हम समय से कांडों में आरोप पत्र समर्पित करें और उसके पश्चात स्पीडी ट्रायल के माध्यम से अपराधियों को सज़ा दिलाएं। तो हमारा फोकस एरिया होगा प्रिवेंटिव पुलिसिंग, अर्थात निरोधात्मक पुलिसिंग की कार्रवाई। हमारा फोकस एरिया होगा अपराधियों पर रोकथाम, उन पर कार्रवाई, सख्त कार्रवाई। और तीसरा फोकस एरिया होगा हमारा अपराधियों को स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सज़ा दिलाना। मैं इसके पहले निगरानी में था, वहाँ मैंने कई कन्विक्शन कराए हम लोगों ने निगरानी के केसेस में। इसी तरह से यहाँ भी मैं सभी अपने पदाधिकारियों को संदेश देना चाहता हूँ कि आप स्पीडी ट्रायल के माध्यम से अपराधियों को सज़ा दिलाएं। और फोकस एरिया जो हमारा है प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम, इस पे हमें फोकस करना है। मैं एक बार फिर से समस्त बिहार वासियों को आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि वे पुलिस के साथ सहयोग करें और बिहार की जनता और पुलिस साथ साथ मिलकर काम करेगी। धन्यवाद। जय हिंद।